दोस्तों, आज की कहानी अमित और रंभा की है। दोनों पहली बार मिले, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें प्यार का चस्का लग गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। शहर के कॉलेज में पढ़ने वाला अमित जब छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसकी माँ बोली, मेरी सहेली चंदा आई थी। वह और उसकी बेटी रंभा तुझे बहुत याद करती हैं। वह कह के गई हैं कि जब तू गांव आए तो उनसे मिलने उनके गांव जाए, क्योंकि रंभा अब तेरे साथ रहकर अपनी पढ़ाई करेगी। यह बात सुनकर दूसरे दिन ही अमित अपनी माँ की सहेली चंदा से मिलने उसके गांव चला गया। जब अमित वहां पहुंचा तो चंदा और उसके घर वाले सभी लोग खेत पर काम करने गए थे। घर पर रंभा अकेली थी। अमित को देखकर बहुत खुश हुई। रंभा बेहद खूबसूरत थी। उसने जब शहर में रहकर अपनी पढ़ाई की बात कही तो अमित उससे बोला, तुम मेरे साथ रहकर शहर में पढ़ाई करोगी तो वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों जैसे कपड़े पहनने होंगे। वहाँ पर ये चुन्नी उन्नी का फैशन नहीं है। यह कहकर अमित ने उसकी चुन्नी हटाई तो उसके हाथ से रंभा का सुडोल उभार टकरा गया। उसकी छुअन से अमित के बदन में बिजली के करंट जैसे झटका लगा। कुछ ऐसा ही झटका रंभा ने भी महसूस किया। वह हैरान होकर उसकी ओर तरफ देखने लगी तो अमित उससे कहा, ये लंबी चौड़ी सलवार भी वहाँ नहीं चलेगी। वहाँ पर तुम्हें शहरी लड़कियों की तरह रहना होगा, उनकी तरह लड़कों से दोस्ती करना होगा और उनके साथ वो सब कुछ करना होगा जो तुम गांव की लड़कियां शादी के बाद अपने पति के साथ करते हो। यह कहकर वो उसकी तरफ देखने लगा तो रंभा शर्माते हुए बोली, यह सब पाप है। तो अमित बोला, अगर तुम इस पाप पुण्य के चक्कर में फंसकर यह सब नहीं करोगी तो अपने गांव में ही चूल्हा चौका के काम को करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दोगी। यह कहकर वह उसकी ओर देखते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो, शहर में पढ़ाई करके अपनी ज़िंदगी के मज़े लेना। इसके बाद अमित उसके नाजुक अंगों को बार बार छूने लगा। उसके हाथों की छुअन से रंभा के तन बदन में बिजली का करंट लगने लगा। वह जोश में आने लगी। रंभा के माँ बाप खेतों से शाम को आने वाले थे, इसलिए उन्हें किसी के आने का डर भी नहीं था। यह सोचकर रंभा धीरे से उससे बोली, चलो अंदर के कमरे में चलते हैं। यह सुनकर अमित उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और पीछे वाले कमरे में ले गया। कुछ ही देर में उन दोनों ने वो सब कुछ कर लिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब उन दोनों का मन भर गया तो रंभा ने उसे देसी घी में गर्मा गर्म हलवा बना के खिलाया। हलवा खाने के बाद अमित आराम करने के लिए सोने लगा। उसे सोता देख रंभा का दिल उसके साथ सोने के लिए मचल उठा। वह उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगी तो वह उससे बोला, तुम्हारा दिल दोबारा मचल उठा क्या? तुमने मुझे प्यार का चस्का जो लगा दिया है, रंभा ने अमित के कपड़े उतारते हुए कहा। इस बार वे कुछ ही देर में प्यार का खेल खेलकर पस्त हो चुके थे, क्योंकि कई बार प्यार से वो दोनों इतना थक चुके थे कि उन्हें गहरी नींद आने लगी। शाम को जब रंभा के माँ बाप खेतों से घर लौटे तो अमित को देखकर बहुत खुश हुए। रंभा भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थी। वो अपने माँ बाप से बोली, अब मैं अमित के साथ रहकर शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके पिता बोले, तुम कल ही इसके साथ शहर चली जाओ, वहाँ पर खूब दिल लगाकर पढ़ाई करो। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी तो तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी। फिर किसी अच्छे घर में इसकी शादी कर देंगे। आजकल अच्छे घरों के लड़के पढ़ी लिखी बहू को चाहते हैं। रंभा की माँ ने कहा तो अमित बोला, मैं दिन रात इसे पढ़ाकर इतना ज़्यादा होशियार बना दूंगा कि फिर ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखों पर भारी पड़ने लगेगी। रंभा की माँ ने अमित के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। खाना खाने के बाद बातें करते हुए उन्हें जब रात के 10 बज गए तब उन्होंने अमित के सोने का इंतज़ाम ऊपर वाले कमरे में कर दिया। जब अमित सोने के लिए कमरे में जाने लगा तो चंदा रंभा से बोली, कमरे में 2 पलंग हैं, तुम भी वहीं जाकर सो जाओ,
वहाँ पर तुम अमित से बहुत सारी बातें करना, शहर के रहन सहन के बारे में और अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में अच्छे से पूछ लेना। यह सुनकर रंभा मुस्कुराते हुए बोली, जब से अमित घर आया है तब से मैं उससे खूब जानकारी ले चुकी हूँ। पहले मैं एक अनाड़ी लड़की थी, लेकिन अब मुझे इतना होशियार बना दिया अमित ने कि अब मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि असली ज़िंदगी क्या होती है। यह सुनकर चंदा खुशी से मुस्कुरा उठी। वे दोनों ऊपर वाले कमरे में सोने चले गए। कमरे में जाते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। शहर में आकर अमित ने रंभा के लिए नए नए फैशनेबल कपड़े खरीद दिए, जिन्हें पहनकर रंभा एकदम फिल्मी हीरोइन जैसी लगने लगी। अमित ने एक कॉलेज में उसका एडमिशन भी करा दिया। जब उनके कॉलेज खुले तो अमित ने अपने कई अमीर दोस्तों के साथ उसकी दोस्ती करा दी, तो रंभा ने भी अपनी कई सहेलियों के साथ अमित की दोस्ती करा दी। गांव की सीधी सादी रंभा शहर की ज़िंदगी में ऐसी रम गई थी कि दिन में पढ़ाई करके रात में अमित और उसके दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करती। जब रंभा शहर से दूसरी लड़कियों की तरह बन संवर कर अपने गांव जाती तो सभी लोग देखकर उसे हैरान रह जाते। उसे देखकर उसकी दूसरी सहेलियां भी अपने माँ बाप से उसी तरह शहर में जाकर पढ़ाई करने की जिद करने लगती। अब अमित उसकी गांव की सहेलियों के साथ भी मौज मस्ती करने लगा। उससे रंभा की तरह उन सबको भी प्यार का चस्का लगा दिया था। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।